Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 3 from your book Footprints Without Feet, that is The Midnight Visitor. So here we are going to start. The Midnight Visitor is a detective story and its writer is Robert Arthur. Who is the writer of this poem, story? Robert Arthur. ठीक है, मिडनाइट विजिटर स्टोरी है जो डिटेक्टिव की है, स्पाई स्टोरी है. दिस आर्टिकल इज अबाउट द मिडनाइट विजिटर समरी. Ozible is a detective. Who is a detective in this story? Ozible. He is one such secret agent who expects to get some sensitive papers in his hotel room. Who is he? Ozible is one such he is an secret agent. Who is an agent? Ozible. Who expect मतलब Ozible expect to get some sensitive papers in his hotel room. मतलब कुछ उसने एक ऐसे पेपर्स उसने लिए जो उसके होटल में वो रहता था, वहाँ उसके रूम में कुछ ऐसे पेपर्स मिले. सेंसिटिव मीन्स here sensitive means not type of touchable or untouchable, that it is not sensitive. मतलब कि कुछ डिटेक्टिव था ना, तो वो इस तरीके से सोचता था कि जरूर इसमें कुछ कोई ना कोई बात है. ये पेपर्स कहाँ से आए, किसने दिए, कौन से हैं, किसके हैं, ये सब उसके दिमाग में आया. बट वन ऑफ हिज राइवल मैक्स अटैक्ड हिम एट द गन पॉइंट. लेकिन वो पेपर देखते ही एक उसका मैक्स था जो कि उसका कौन है, राइवल है, एनिमी है, उसका दुश्मन है, उसका अपोजिशन पार्टी है, जो कि इसने अटैक किया गन पॉइंट उसके ऊपर रख के. एंड ही डिमांड्स द पेपर्स. और वो डिमांड करने लगा पेपर दो मुझे जो तुम्हारे होटल में तुम्हारे रूम में है. But Ozible showed a remarkable common sense and he came out of this situation. लेकिन उसने अपना दिमाग यूज कर लिया because he is a detective. तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आई होंगी, बहुत थॉटफुल है दिमाग है, माइंड उसने बहुत ज्यादा यूज किया. तो उसमें कहाँ पहुंच गया वो, उसने उस सिचुएशन से ओवरकम कर लिया, बाहर आ गया. Fowler, his friend, was surprised to see a secret agent Ozible. Fowler क्या है? Who is Fowler? His friend. Whose friend is this? Ozible. Ozible's friend is Fowler in this. He was surprised to see a secret agent Ozible who was too fat. मतलब secret agent है और वो बहुत ज़्यादा fatty है. To be a secret agent based on his physical appearance. होता है ना, अगर पुलिस वाले हमें दिख जाते हैं और एजेंट टाइप हमें दिख जाते हैं ऐसे फैटी फैटी, तो बोले ये वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि इनको फिजिकल फिट रहना इंपॉर्टेंट है. इनकी फिजिक जो है अच्छा होना चाहिए, फिट एंड फाइन होना चाहिए. इसलिए वो शॉक था, सरप्राइज था. फॉर फाउलर द सिचुएशन वॉज स्कैरी बट Ozible sensing the danger fabricated a brilliant story about the non-existent balcony on which Max believed. अब फाउलर के लिए सिचुएशन क्या थी, बहुत ज्यादा भयानक थी, स्कैरी थी, थोड़ी डरी भी थी, भयानक वाली थी. बट Ozible sensing the danger, लेकिन Ozible तो इन सबसे क्या है, डीलिंग करता था, तो उसको क्या हुआ, सेंस आ गया, मतलब थोड़ा सा दिमाग में एक हार्मोन जाग गया उसका कि हाँ मे बी इट इज इन, मे बी वी आर इन, आई एम इन डेंजर, मे बी यहाँ पर कोई खतरा है. फैब्रिकेटेड अ ब्रिलियंट स्टोरी अबाउट द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी ऑन विच मैक्स बिलीव. अब वो क्या कर रहा था, बालकनी में चला गया था उससे बचने के लिए, और जिसमें क्या किया, मैक्स ने बिलीव भी कर लिया कि हाँ मे बी यहाँ कोई नहीं है. यहाँ पे जब अपन छुपा देते हैं, किसी को हाइड कर देते हैं, तो उसने बालकनी में जाके छुपा दिया, क्योंकि वो एजेंट डिटेक्टिव था ना, तो दिमाग उसने यूज कर लिया उसमें, और उसने क्या करा, उसको हाइड कर दिया. और जब कोई आया तो क्या कह दिया कि नहीं वो यहाँ नहीं है, तो मैक्स ने उस पर बिलीव भी कर लिया, हाँ ठीक है कोई नहीं होगा. Ozible अगेन बी फूल्ड मैक्स. उसने फिर से क्या कर दिया, उसको फूल बना दिया. By saying that the police were knocking at the door. ये कहते हुए कि वो कोई नॉक किया गेट पे, तो उसने क्या बोला, मे बी there's police, so you have to hide it, you have to move out. Max wanted to run away to avoid the police and jumps to his death into that virtual balcony. मैक्स ने क्या करा जल्दबाजी में, क्योंकि दोनों ही एक तरह से दोनों में क्या था, नेगेटिव पॉइंट से, उसने गन पॉइंट वहां रखी थी, इसलिए उस पे उसने अटैक कर दिया था, इसलिए पुलिस को पकड़ा सकता था कि हाँ ही अटैक्ड ऑन मी, सो प्लीज अरेस्ट हिम.
ये कर सकता था वो ऑजिबल, लेकिन उसने क्या करा, उसको मालूम था वहां पर पुलिस मे बी नहीं हो, तो उसको फंसाने के लिए, खुद बचने के लिए क्या करा, ऐसा करो बालकनी में चल जाओ या बालकनी से जंप कर लो। उसने जल्दबाजी में क्या करा, जंप कर लिया और वो एक डेथ पॉइंट पे पहुंच गया कि हाँ इससे मर भी सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो पहुंच गया। नेक्स्ट, this story is about the witty secret agent Ozible. As I told you, he was with a writer friend Fowler. अभी तक आपने उसमें नेम देखे थे, स्टोरी देखी थी. नाउ देयर इज अ स्टोरी. दे प्लान टू स्पेंड टाइम इन द इवनिंग. इधर इसने बोला, फाउलर कौन है, उसका राइटर फ्रेंड जो संग में राइट करते हैं, ठीक है, ऑथर है वो दोनों. दे प्लान टू स्पेंड टाइम इन द इवनिंग. वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं इवनिंग में एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. देन फाउलर रियलाइज दैट ही इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड इमेजिन अबाउट हिम. फाउलर ने उसी टाइम पे, जब हम किसी के साथ बैठते तो हम उसके बारे में समझ पाते हैं, उसको रियलाइज कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ी सी बॉन्डिंग बनती है. तो उसने क्या करा, फाउलर ने तब रियलाइज करा कि एग्जैक्टली क्या ये मुझसे जो मैंने सोचा था इसके बारे में उससे अपोजिट निकला, मेरी थिंकिंग के बियॉन्ड निकला या अबव निकला. यू कैन से कि मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये नहीं निकला, उसके अपोजिट निकला. Ozible told Fowler that he had been thinking wrong. उसने ये देख लिया मैंने गलत सोचा था. And very soon he would be looking at a very important report which would change the country's future. उसने क्या देखा, उसने अपने वर्क पे ओवरलुक किया कि ठीक है मैं जिस काम के लिए आया हूँ मेरे को वो करना चाहिए, तो वो उसके वर्क करने लगा और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट वो लेकर जो आया था उसने उसको शो करी और उसने सोचा इसमें कुछ चेंज कर देते हैं कंट्री के फ्यूचर के रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग. Then both went to his room, but they entered the room. Another guy, Max, with a gun was standing in the room. As I told you, Max was attacked on him with a gun point. ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही वो रूम में एंटर किया, लेकिन वहां एंटर करते हुए उन्होंने दूसरे एक अनादर गाय को अपोजिट में देखा. इन फ्रंट ऑफ दैम हु स्टैंड्स, मैक्स स्टूड देयर विद अ गन. He asked them to be comfortable until the reports related to missiles arrived. उसने उसके बारे में पूछा कि आर यू कंफर्टेबल, जब तक रिपोर्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड मिसाइल्स जो है अराइव नहीं होती. वो किसके पेपर्स थे, रिगार्डिंग मिसाइल्स. दिस वॉज रियली एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर द फाउलर while meeting with a secret agent. ये उसके लिए बहुत ज्यादा एडवेंचरस एक्सपीरियंस था. किसके लिए, फाउलर के लिए, जब वो मीटिंग कर रहे थे एक सीक्रेट एजेंट से. बिकॉज जब हम मीटिंग में होते तो हमारे व्यूज और उनके व्यूज जानना बहुत जरूरी होता है. किसी ने क्या कहा मीटिंग में, कब कौन कैसे मिला, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा एडवेंचरस मीटिंग थी, एक्सपीरियंस था. मीनवाइल Ozible started with a story about a hypothetical balcony below the window of his room. अब Ozible ने स्टार्ट कर दिया एक स्टोरी बोलना, किसके बारे में, जो हाइपोथेटिकल बालकनी के बारे में थी. मतलब उसी के बारे में थी जब वो बालकनी जो है क्या था, उसकी बालकनी का जो रास्ता था ना, जो वे था ना, वो बाहर से आने का भी था, इसलिए उसको हाइपोथेटिकल नाम दिया है यहाँ पे. बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम. वाइल दिस टॉक वॉज गोइंग ऑन, जैसे जब ये बात चल रही थी, गोइंग ऑन थी, समवन वॉज कॉन्टिन्यूसली नॉकिंग एट द डोर. तब किसी ने आके कॉन्टिन्यूसली नॉक कर रहा था कोई डोर को. नेक्स्ट, Ozible said that the police were at the door, came to check him and his room on a regular basis. Ozible ने क्या करा, पुलिस के, उसने कहा कि मे बी देयर इज पुलिस बिहाइंड द डोर. सो वो देखने आई है और चेक करने आई है हमें, और एंड इज रूम ऑन अ रेगुलर बेसिस पे इसमें होता रहता है. बिकॉज आई एम एन एजेंट, तो मेरा रूम चेक होता रहता है. मैक्स पॉइंटिंग इज गन टुवर्ड्स बोथ ऑफ देम, उन दोनों के ऊपर. किन दोनों के ऊपर, फाउलर एंड Ozible, इन दोनों के ऊपर उसने गन पॉइंट रखा. हुज मैक्स ने रखा. said that he would be waiting in the balcony and during this time Ozible should send away the police, otherwise he would shoot them.
उसने मैक्स ने क्या करा, उस पर गन रखी दोनों के ऊपर और उसने कहा कि हमें वेट करना चाहिए बालकनी में। और उसी टाइम पे दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम ऑजिबल ने सेंड कर दिया पुलिस को, अदरवाइज वो उसको शूट कर देता। उसने क्या करा, पुलिस को एक तरह से बुला लिया, सेंड कर दिया उसने वापस से कि हाँ जाओ जाओ, उसको दिखाने के लिए देयर वर नो पुलिस। ठीक है, as the doorknob is turned in loud, Max jumps out of the window and they heard a loud scream। जैसे डोर नॉब हुआ, टर्न हुआ, उसमें लाउड वॉइस आई। क्या, मैक्स ने फटाफट से जंप कर लिया क्योंकि सामने जो था वो भी देख रहा था, नॉक करते करते थक गया हूँ, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है डोर, तो इसलिए उसने एकदम से धक्के से गेट खुला और गेट खुलते ही मैक्स को क्या लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, तो ही जंप्ड आउट द विंडो एंड दे हर्ड अ लाउड स्क्रीम। और जब आप जंप कर रहे हो किसी फ्लोर से भी कर रहे हो तो हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर, दे हैव नॉट मेंशन इन दैट, लेकिन जब आप जंप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी स्क्रीमिंग निकलेगी, एक चिल्लाहट होती है, एक आवाज होती है जो निकलती है। द डोर ओपन्स एंड अ वेटर कम्स इन। ऐसे डोर ओपन हुआ और उसमें कौन था, वेटर। एज आई टोल्ड यू देयर वर नो पुलिस। द वेटर सेज दैट ही हैज ब्रॉट द वाइन दैट ऑजिबल हैड ऑर्डर्ड। व्हाट वेटर सेड कि सर मैं आपके लिए वाइन लेकर आया हूं जो आपने ऑलरेडी ऑर्डर किया था। हु ऑर्डर्ड इट, ऑजिबल। He keeps the bottle, tray and glasses there on the table and leaves। और उसने क्या करा, बॉटल, ट्रे और ग्लासेस जो as we know about the wine that the way which we drink या which anyone drink the wine, तो उसमें ग्लासेस भी होती हैं, ट्रे भी होती है, बॉटल्स भी होती है, तो उन्होंने टेबल पे रखी और वो वहां से चल दिए, लीव कर दिया उन्होंने। फाउलर सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग ऑल दैट। फाउलर जो है सरप्राइज हो गया ये सब देखने के बाद, ये सब क्या था, पुलिस का इतना शोर कर दिया और पता चला पुलिस तो थी ही नहीं, और मैक्स को जंप भी करवा दिया, इतना डरा दिया। फाउलर आस्क्ड हिम अबाउट द पुलिस। उसने बोला व्हाट अबाउट द पुलिस, वेयर इज द पुलिस, कहाँ है पुलिस, तुमने तो इतने कॉन्फिडेंस से कहा था। देन ऑजिबल रिप्लाइड दैट देयर वाज नो पुलिस। फाउलर अगेन आस्क्ड अबाउट ऑजिबल हु वाज वेटिंग इन द बालकनी आउटसाइड द विंडो। फाउलर ने फिर से पूछा मैक्स के बारे में जो कि बालकनी के बाहर में वेट कर रहा है, सॉरी जो हमारा वेट कर रहा है बालकनी के बाहर, विंडो के बाहर। देन ऑजिबल रिप्लाइड दैट द पर्सन हु वुड नॉट रिटर्न एज देयर वाज नो बालकनी। तो बालकनी कर रहा था, हाइपोथेटिकल थी, वहां से कोई वे नहीं था, यहाँ पे जाके हाइड हो जाओ, उसको छुपा दिया था, तो ये सब क्या था, एक ड्रामा था। यू अंडरस्टैंड, आई थिंक, होप सो। सो फाउलर ने क्या करा, उसको बोला कि बालकनी से बुला लो उसको, मैक्स को, इट्स ओके। देन ऑजिबल ने रिप्लाई किया कैसे बुलाऊं, कहां से लाऊं बालकनी, there is no balcony in that, कोई बालकनी नहीं है मेरे तो। This shows the quick wit of Ozible as he took advantage of the situation and successfully made Max nervous। और ये क्या करा, एक ऐसा क्विक विट था, ऐसा कोई इंस्टेंट एक्शन था, सडन एक्शन था ऑजिबल का, जैसे उसने उस बात का एडवांटेज उठा लिया, एक फायदा उठा लिया उस सिचुएशन का और सक्सेसफुली मैक्स को उसने क्या कर दिया, नर्वस कर दिया। क्योंकि मैक्स गन के साथ इतना कॉन्फिडेंसली खड़ा था, उस पर गन पॉइंट रखे, तो उसको भी दिमाग में था कि मेरे को इसको कुछ सबक सिखाना है, तो उसने सबक सिखाने के लिए ये चीज करी और मैक्स को फटाफट से नर्वस भी कर दिया। अंडर हिज नर्वसनेस और ही जंप्ड, हु जंप्ड, मैक्स। मैक्स वॉज जंप्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट एनी थॉट, बिना कुछ सोचे समझे, बस पुलिस से बचना है, उसके दिमाग में इतना भर दिया, तो वो हार्मोन जो है अफ्रेड वाला, फियर वाला, वो जाग गया और ही जंप्ड आउट द विंडो। ही जंप फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, आई टोल्ड यू। तो वो टॉप फ्लोर से, जब होटल के टॉप फ्लोर से जंप कर रहा है तो हैंस ही डाई, पॉसिबिलिटी तो यही होती है। Thus Ozible outwitted Max and saved himself। और ऑजिबल ने क्या करा, उसको सबक सिखा दिया मैक्स को और खुद को सेव कर लिया फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि ये डेंजरस तो थी, पुलिस वाले आए थे पकड़ने। नाउ कंक्लूजन इज दैट द अल्टीमेट मैसेज दैट वन कैन गेट फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट इन एनी सिचुएशन वी शुड नॉट पैनिक, इंस्टेड we should take a step and face the situation with our presence of mind। हमें किसी भी चीज में कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई डरा रहा है कि मैम ने एब्सेंट है, आज टेस्ट नहीं होगा, और सडनली मैम केम इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट यू डू,
आप बहुत नर्वस हो जाओगे, अफ्रेड हो जाओगे, आपके बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाएगी, माइंड एकदम फुल हो जाएगा, फुल ऑफ थॉट से कि अब क्या करने वाली हैं, पेरेंट्स कॉल होगा, हमारे को तो बाहर निकाल देंगे, बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, क्योंकि मैम के बाद में पेरेंट्स भी रहेंगे सामने, तो वो भी डांट पड़ेंगी। तो उसी तरीके से वो कह रहा है किसी भी सिचुएशन से निकलने से पहले हमें उस सिचुएशन को देखना चाहिए। वी शुड नॉट पैनिक मच मोर देन, पैनिक हो, डर होना चाहिए, लेकिन इतना ही होना चाहिए कि हम उस डर पे ओवरकम कर सके, काबू पा सकें। ऐसा नहीं वो हमें डरा धमका कर वो डर हम पे काबू ले ले, वो हमें होल्ड कर ले। हम डरने के लिए हैं लेकिन डर के लिए नहीं है, ठीक है, माइंडेड। सो इंस्टेड वी शुड टेक अ स्टेप, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए, एक लेवल आगे बढ़ाना चाहिए, एक कुछ थॉट दिमाग में लाना चाहिए आगे बढ़ने का, कैसे हम हाउ टू फाइट विद दैट सिचुएशन, ठीक है, एंड फेस द सिचुएशन विद आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड। और हमें उभरने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को हमें नहीं खोना चाहिए। So here are some question which is based on extract. Ozible was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. उसका accent जो था ना वो भी थोड़ा सा ब्रिटिश वाला था, अलग था, हमारी टोन से अलग थी। Though he spoke French, German, passibly, मतलब इतना अच्छे से बोलता था कि we can't understand whether he is French or he is a German person. Who is he? He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. वो कभी अमेरिका गया ही नहीं था जो उसका एक्सेंट बोलता था, लेकिन तब भी क्या था, वो कहाँ से आया था, पेरिस से, बॉस्टन से, जो कि 20 इयर्स पहले की कहानी होगी, मतलब तब से आया था वो। You are disappointed, Ozible sat dizzily over his shoulder. Now here are the some questions, you have to give the answers of these questions. Who is Ozible? Ozible was a secret agent. To whom is he talking? He is talking to Fowler. Who was Fowler? Fowler was a reporter. वो बताया था, मिसाइल्स रिपोर्ट लेकर आया था, बताने आया था, तो who was a Fowler? Fowler was a reporter. How is Ozible different from others of his class? Because Ozible is different from other secret agent as he is very fat. For सबसे पहले तो उसका फीचर ले लिया, he was very fat. Moreover, he lives in a room where there is no environment of romantic and thrilling adventure. मतलब जो डिटेक्टिव होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग रूम को डेकोरेट रखते हैं, उसका इंटीरियर रखते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल जैसे सबका रूम होता है वैसे ही था, कुछ एडवेंचरस नहीं था, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था रोमांटिक वाला कि हाँ वो नेचर लवर हो या उसके कुछ दिखे, उसको कुछ पसंदीदा चीज वहां रखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था उसका रूम। Which word in the above passage means the same as the tone of speaking some particular language? That is your accent. Accent is your another language word. Name the languages mentioned in the passage. That is your German, French and American. He is talking about the language only which is mentioned in the passage. He is not asking about the which language Ozible speak. No. Which kind of languages we have listened, we have mentioned, the writer has mentioned in the passage? German, American and French. Yes. Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. There was about, aside from the gun, nothing especially menacing. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. Who said this? Do you understand? Who said this? These lines? Fowler said. Who gave the reports? Fowler. To whom? Ozible. So who was Max? Max was another secret agent. Here I mentioned the answer of your question. Max was the another secret agent. उसके लेवल का ही था वो, लेकिन वो दूसरा सीक्रेट एजेंट था। और जैसे एजेंट्स में या कोई सेम ऑक्यूपेशन होता है, प्रोफेशन होता है, तो उनमें थोड़ी सी अनबन रहती है ना, वैसे मैक्स और ऑजिबल में थी।
Next question. Why made he come to Ozibel's room? What he did thereafter? He had come to Ozibel's room demanding a secret report from him. These are the mention on this your lines about the missiles report which is arrived by the Fowler. After intruding in the room, what does it mean the intruding? Stranger, which we not welcome. ठीक है? After intruding in the room, he threatened Ozibel with a पिस्टल. जब वो उसमें आया बिना बुलाए आ गया था, विदाउट वेलकम आ गया था मैक्स तो उसमें, तो जैसे ही आया वो क्या करा, धमकी से पिस्टल उसके गन पॉइंट रखी थी ना उन लोगों के, किसके रखी थी? ऑजिबल और फाउलर के. Which word in the passage means the same as cunning? That is your crafty. Crafty means cunning. Which words describe Mac's physique in this? Slender and crafty features. These are the description of the feature of Mac's physique. ठीक है? Come to the next. The doorknob turned. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the still and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. Who was there at the door? A waiter was knocking at the door. Could Max be able to jump from balcony? Then why? He couldn't. He could not, क्योंकि वो तो हाइड होने गया था, जंप करने नहीं गया था. Max could not be able to jump from balcony because Ozibel, to save himself from Max, told him a false story about existence of non-existent balcony. जो वहां पे चीज थी नहीं उसको एग्जिस्ट करा, वहां पर नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी को एग्जिस्ट करके उसको वहां छुपने के लिए, हाइड होने के लिए भेज दिया और इस तरीके से डराया कि जैसे ही डोर ओपन हुआ ही जंप्ड. तो what was the situation of the Max in that? He was very panicked. Which word in the extract means the same as in a high pitch? Shrilly. Shrilly is the means in a high pitch. What do you mean by the high pitch? According to the passage, shrilly. What frightened Max? Max को क्या डर लगा? The turning of the doorknob. डोर नॉब जैसे ही टर्न हुआ, मतलब जैसे ही वो नॉब होते होते जैसे खुला, वो वेटर ने कोशिश की थी लॉक खोलने की, तो ऐसे खटखट खटखट की आवाज आई तो उसको लगा सडनली कोई आया, अब आया, ये डर उसको सता रहा था. कम टू द नेक्स्ट. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. What was the turn of events in it? The atmosphere had suddenly turned interesting after initial boredom. मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो सडनली टर्न हो गया था एक इंटरेस्टिंग, और एक स्टोरी बन गई थी, स्टोरी स्टार्ट हो गई थी सडनली. ये उसका बोर्डम था. What did they find in that? क्या फाइंड किया था उन्होंने? They saw a man with an automatic pistol in his hand. ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ में एक मैन उनको जीता जागता हुआ खड़ा मिल गया था. What does the word authentic mean here? Genuine, real. ठीक है, authentic means here real, genuine. Who is the author of this story? As I told you in the first line, Robert Arthur. So students, I think this will be clear to you all. Thank you.